सभी भाइयों को जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वचन है प्रकाशित अध्याय 388 का 15 वचन। तो चलिए भाइयों शुरू करते हैं। आज का वचन क्या कहता है। फिर मैंने स्वर्ग में एक और महान और अद्भुत चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 अंतिम बत्तियां थी, क्योंकि इनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का क्रोध पूर्ण हो जाता है। और मैंने मानो अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र देखा, और उनको भी जो उस पशु, उसकी मूर्ति तथा उसके नाम के अंग पर विजयी हुए थे, परमेश्वर की बीड़ाएं लिए हुए उस कांच के समुद्र पर खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत यह कहते हुए गा रहे थे, हे स्वर्गीय शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान और अद्भुत है। हे जाति जाति के राजा, तेरे मार्ग धर्म संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तेरा भय न मानेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सब जातियां आकर तेरी उपासना करेगी, क्योंकि तेरे अन्याय के कार्य प्रगट हो गए हैं। इन बातों के पश्चात मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 दूत जिनके पास 7 बत्तियां थी, मलमल के शुद्ध व चमकदार वस्त्र पहने हुए तथा अपने सीने पर स्वर्णिम पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। और उन चारों प्राणियों में से एक ने 7 स्वर्गदूतों को युगायुग जीवते परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए स्वर्ण के 7 कटोरे दिए। तब मंदिर परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य के धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 बत्तियां समाप्त न हुई, कोई मंदिर में प्रवेश न कर सका। मैंने मंदिर में एक ऊंची आवाज को 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। अंत पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। इससे उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बुरे और कष्टदायक फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा समुद्र में उड़ेल दिया, तो समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू के समान हो गया, और उसमें का प्रत्येक जल जंतु मर गया। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और जल स्रोतों पर उड़ेला, और वे लहू बन गए। तब मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र तू जो है और जो था, तू अन्यायी है, क्योंकि तूने इन बातों का अन्याय किया है। क्योंकि मनुष्यों ने पवित्र लोगों और नबियों का लहू बहाया था, पर तूने उन्हें पीने के लिए लहू दिया है, वे इसी योग्य है। फिर मैंने वेदी में से यह शब्द सुना, हाँ हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय शक्तिमान, तेरे अन्याय सत्य और उचित है। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेला, और मनुष्यों को अग्नि से झुलसाने का उसे अधिकार दिया गया, और मनुष्य भयंकर ताप से सुलझ गए। तब उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की, जिसको इन विपत्तियों पर अधिकार है, परंतु मन न फिराया कि उसे महिमा दे। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उड़ेला, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। पीड़ा के मारे लोगों की जीभ ऐंठने लगी, और वे अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करने लगे।
फिर भी उन्होंने अपने अपने कामों से पश्चाताप न किया। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया। इससे उसका जल सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह, उस पशु के मुंह और उस झूठे नबी के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उन महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती है। देखो, मैं चोर के समान आता हूँ। धन है वह जो जगित रहकर अपने वस्त्रों की रक्षा करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसकी नंगता को न देखे। और उन्होंने उनको उस स्थान में एकत्र किया जो इब्रानी भाषा में हर मगिदोन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा वायु पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हो चुका। तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी न आया था। वह आमीन।